सब्जियों में निस्संदेह बीज उत्पादन का कार्य बहुत फायदेमंद होता है। केयर कैसे करें इसका? तो आपको रोगिंग करनी है। रोगिंग का मतलब अवांछनीय पौधों को वॉलंटियर्स को निकाल देना। अब ये जो सीड के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्टोर में जाने से पहले कम से कम इसमें नमी 8% से नीचे रहे। हमारी चिकनी तुरई का बीज उत्पादन क्षेत्र है। कितने समय की फसल? बीज तैयार तक सब निकालने लगभग 4 महीने में आपका ये तैयार हो जाता है। ताज़ी सब्जी बेचने से ज़्यादा मुनाफा आपको मिल सकता है उन्हीं सब्जियों का बीज तैयार करके बेचने से। आखिर ये बीज तैयार कैसे होगा, इसकी तकनीक क्या है, इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं वाराणसी में स्थित IIVR संस्थान में, और संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिभुवन चौबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सब्जियों में निस्संदेह बीज उत्पादन का कार्य बहुत फायदेमंद होता है। बीज उत्पादन में सबसे जरूरी है कि आपको खेत का चयन करना है। जो आपको फसल लगानी है उसके पीछे सालों में 1 साल 2 साल तक उसी फसल की कोई दूसरी वैरायटी न लगी हो। जैसे लोबिया ही दिख रहा है, तो यहाँ हरा लोबिया भी है, सब्जी में चला आएगा, और ये सूखा हुआ शायद ये बीज के लिए काम आएगा। तो क्या अतिरिक्त करना होता है? माइंडसेट पहले बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम इस फसल को बीज उत्पादन के लिए लगा रहे हैं कि ग्रीन पार्ट के लिए लगा रहे हैं। सबसे बड़ा मुख्य जो चीज़ है आइसोलेशन, जो पृथक्करण दूरी है वो फुलफिल होना चाहिए। नहीं होती है सर वो मानक? जैसे आप लोबिया की खेती करते हैं, अगर हम जैसे बीज उत्पादन ब्रीडर सीड के लिए करते हैं तो हमको 100 मीटर भी पर्याप्त होता है। लेकिन कम से कम एक किस्म से दूसरे किस्म की दूरी अगर हम TL सीड का भी करते हैं तो 50 मीटर रहनी चाहिए। ये TL सीड क्या हुआ सर? ट्रूथफुल लेवल सीड, वो उसमें कोई सर्टिफिकेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। जो संस्थान का जो भी वैज्ञानिक काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी उनकी होती है, वही उसको एक तरह से अपने लेवल पर सर्टिफाई करते हैं, या वो ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाई उसकी जिम्मेदारी होती है कि हम TL सीड दे रहे हैं तो पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। जो उसकी बीज उत्पादन के जो सिद्धांत है उसको फुलफिल करना चाहिए। उसको कितना अंतर आता है अगर आमदनी की बात की जाए? लोबिया को अगर हम उदाहरण ले लें, अभी और फसलों पे चलेंगे, खरी फली का तो 100 से 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज आती है। कभी कभी इनको रेट मार्केट में 50 का भी मिलता है, 25-30 का आता है, लास्ट में 10 का भी होता है। कभी कभी स्थिति आती है कि इनको बेचने के लिए भी इनकी जो हार्वेस्टिंग करते हैं, जो हार्वेस्टिंग तुड़ाई का खर्च है वही नहीं निकल पाता है। तो ऐसे एक एवरेज लेंगे तो 10-15 रुपये 15 रुपये केजी के आसपास का भी अगर एवरेज लेंगे तो उनको उत्पादन का औसत क्या लें सर? उत्पादन का औसत 125 कुंटल पर हेक्टेयर ले सकते हैं। 125 कुंटल यानी 12,500 किलो, तो ये हो गया 1,87,500 रुपये। कितना उत्पादन होता है अगर बीज के लिए जाते हैं? बीज का होता है तो मान कीजिए 12 से 14 कुंटल अच्छी फसल है तो मिलता है। अगर प्रोसेस होकर उनको 12 कुंटल सीड आ गया तब भी उनका मुनाफा इससे ज्यादा है। 12 कुंटल भी मान लें तो 1200 किलो हो गया, और 280 का भाव आपने बताया देते हैं, तो ये 3,36,000 रुपये बिल्कुल होता है। केयर कैसे करें इसका? तो आपको रोगिंग करनी है। रोगिंग का मतलब अवांछनीय पौधों को वॉलंटियर्स को निकाल देना है। एक जब फ्लावरिंग होती है उसमें भी बीज हो जाता है। जैसे सपोज कि इसमें व्हाइट कलर का फूल आ रहा है, अगर इसमें कहीं पिंक कलर का फूल आ रहा है तो इसका मतलब आप टाइप है, ये थोड़ा क्रीमी व्हाइट लेके है, तो वो फूल के लेवल पे भी आइडेंटिफाई हो जाता है। कभी कभी फूल के लेवल पे भी नहीं आइडेंटिफाई हो पाता है, तो कभी कभी आप टाइप का इसमें आता है। तो इस तरह के कुछ चीज़ें जो उस फसल से हट के दिख रही हों उसको खेत से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सीड की हार्वेस्टिंग। एक बार अब हम चाहेंगे फसलों में थोड़ा दिखा के समझाएं कि किस स्टेज पे आने के लायक वो बीज के लिए तैयार है। सीड के लिए पूरी तरह तैयार है। ये सीड में तैयार होती है, जब सीड बीज के लिए तैयार हो जाता है तो हार्वेस्ट करके जब सूख जाता है तो इसको फिर हम थ्रेसिंग करके तो निकालते हैं। लेकिन जब स्टोर में जाने से पहले कम से कम इसमें नमी 8% से नीचे रहे। अब देख रहे हैं थोड़ा सा अभी इसमें नमी है, अभी इसको दबा रहे हैं, देखिए नाखून के बीच में ले रहे हैं, सीड दब रहा है। लेकिन जब इसको ऐसे दांत से काटते हैं, अब देखिए ये अभी निकल गया है, इसका मतलब लगभग 10% के आसपास मॉइस्चर है। हम इसको थ्रेसिंग करेंगे, इसके बाद इसका 1 दिन सुखा लेंगे, लगभग मॉइस्चर का लेवल 8% से आसपास हमारा आ जाता है। अभी हम आ गए उस फार्म पे जहाँ पर लौकी का बीज तैयार किया जा रहा है। किसान इसका TL सीड कर सकता है। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत किसानों के साथ आती है कि अगर जिस सब्जी बेल्ट में वो काफ़ी लौकी खेती होती है, इसकी आइसोलेशन डिस्टेंस लगभग 1000 मीटर मिनिमम रखना है। बहुत किसान ऐसे हैं कि जहाँ पर इस तरह की बहुत सब्जी उगाने वाला बेल्ट नहीं है, वहाँ 1-2 किसान करते तो वहाँ पर मिल जाएगा। बड़े काश्तकार इसकी तरफ आ रहे हैं लोग। क्या रेट मिल जाता है इसका लौकी का? 1800 रुपया केजी TL सीड हम इंस्टीट्यूट से बेच रहे हैं। लगभग अगर उनको हम देते हैं तो 60% देते हैं, तो लगभग 1100 रुपये के आसपास उनको पर केजी का हम उनसे परचेज कर सकते हैं। हेक्टेयर में लगभग कितना हो जाता है? हेक्टेयर में जैसे इसकी उपज है 200 से 250 केजी पर हेक्टेयर होता है। अच्छी फसल होने पर 300 केजी जाता है। लेकिन उसमें अगर प्रोसेसिंग के बाद भी अगर उनको 250-250 केजी अगर सीड मिल जाता है तो जो ग्रीन बेचते हैं तो उसकी तुलना में उनको इसमें आमदनी ज़्यादा होती है। कुम्हड़ा इसमें काशी हरित वैरायटी हमारी है, इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में हमारी।
और इसका बीज उत्पादन हम तो स्वयं करते हैं, अगर किसान भी इसके लिए तैयार होते हैं और जब हमको ज़रूरत पड़ती है तब किसान के यहाँ भी कराते हैं। सर ये कद्दू का बीज 1 हेक्टेयर में कितना हो जाता है? लगभग 200 से 300 केजी प्रति हेक्टेयर इसका बीज उत्पादन यानी हो जाता 2 से 3 कुंटल। हाँ, 2 से 3 कुंटल हो जाता है। हमारी चिकनी तोरई का बीज उत्पादन प्रक्षेत्र है, फील्ड है, और इसको चिकनी तोरई को नेनुआ भी कहते हैं। और हम लोग अब किसान को भी इनवाइट कर रहे हैं कि इसमें आप आइए और इसका बीज उत्पादन का कार्यक्रम आप लीजिए। चूँकि इसका 1200 रेट हमारा सेलिंग रेट है, तो उसमें 60% में किसान को लगभग 720 रुपये के आसपास 1 केजी का रेट मिलेगा। और इसका जो उत्पादन होता है लगभग 200 से 300 केजी इसका बीज उत्पादन हो जाता है। कितने समय की फसल? बीज तैयार तक अगर बात बीज तैयार तक सब निकालें लगभग 4 महीने में आपका ये तैयार हो जाता है। 4 महीने की खेती में अगर किसी किसान को भी 2 लाख 2.5 लाख के बीच में अगर ये आमदनी हो जा रही है, अगर उसमें खर्च भी काटता है तो 1.5-2 लाख रुपए उसके आराम से 4 महीने में बन सकते हैं। जब ये फल तैयार हो जाता है, जब इसके फल को आप उठाएंगे और हिलाएंगे तो इसमें सीड बजने लगते हैं। देख रहे हैं ना, बज रहा है। अभी थोड़ा और इसको 1 हफ्ता और चाहिए। और जब इस एंड पर यहाँ तोड़ते हैं एक जगह, तो देखेंगे सारा सीड अब हिलाएंगे तो सब सीड ऐसे आ जाता है, और सूखा रहेगा तो पूरा पूरा सीड बाहर आ जाता है, तो सीड एक्सट्रैक्शन ईजी हो जाता है। अब हम आपको दिखा रहे हैं वो बीज जो तैयार हो गया, उसे अब यहाँ पर सुखाया जा रहा है या अन्य प्रोसेस चल रहा है उसका। तो ये देखिए लोबिया जो है फिलहाल यहाँ पर सुखाने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। इसके अलावा यहीं पर आपको करेला, भिंडी, अलग अलग कई वैरायटी के बीज ये अब तोड़े जा चुके हैं। ये बीज तैयार हो चुका है, बस प्रोसेस चल रहा है इसमें नमी का जो एक मात्रा है उसको मेंटेन करने के लिए। तो सर ये बताएं, ये भिंडी, लोबिया सब जैसे अभी भिंडी है हमारी तैयार हो गई है। अब भिंडी को अभी हम सुखाएंगे। इसमें ऐसा होता है कि जब इसको हम उठाते हैं, जब सूख जाता है तो थोड़ा इसमें एक, जब इसको वो करते हैं थोड़ी आवाज़ आती है। तो इसमें जब ये ड्राई हो जाता है तो इसको हम, हमारे पास मल्टीक्रॉप थ्रेशर है, तो इसका ये फलियों को हम उसी मल्टीक्रॉप थ्रेशर से इसका सीड निकाल लेते हैं बीज। ये देखिए वो लोबिया का है। ये जब हम इसको क्रश करते हैं, ये ब्राउन कलर का सीड है, ये इस तरह के सीड इसके आ जाते हैं। इसकी विनोइंग कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे जो मड़ाई उपरांत, तब इसको हम थोड़ा सुखाते हैं, और सुखाते हैं इस लेवल तक कि कम से कम इसकी मॉइस्चर 8% के आसपास आ जाए। तो भिंडी और करेले का भी बता दें, किसान को क्या रेट मिल जाता है अगर बीज तैयार करें? हमारा सेल रेट है 400 रुपया केजी है, लेकिन हम 60% पर हम किसान को देते हैं, तो लगभग 280 रुपया केजी ये जो भी इसका बीज उत्पादन करते हैं। 1 हेक्टेयर में लगभग कितना हो जाता है? 10 से 12 कुंटल सीड, 12 कुंटल सीड लगभग मिल जाता है। इसका और लोबिया का गणित लगभग सेम है। और करेले का? करेले में उसका जो सीड मिलता है वो लगभग 200 केजी के आसपास पर हेक्टेयर का मिल जाता है, 150 से 200 केजी। लेकिन उसका जो सीड सेल का रेट है हमारा 2000 है, तो हम किसान को अगर देते हैं लगभग 1200 रुपये केजी के हिसाब से देते हैं। तो उस विधा से अगर देखें तो वो करेले की फसल भी 4 महीने की फसल है। 4 महीने की फसल में अगर किसान को पर हेक्टेयर 2-2.5 लाख रुपए की आमदनी हो जा रही है खर्च काट के, तो हमें लगता है कि इसे सुखद कुछ नहीं है। सर कैसे संपर्क करें IIVR में? वो आप लोगों से कैसे जुड़े बीज उत्पादन के लिए अगर आना है? जैसे IIVR में आते हैं तो सीधे एक अपना कोई भी एप्लीकेशन जो होती है, हमारे निदेशक महोदय को एड्रेस करते हुए कि सर हम आपकी इस बीज उत्पादन कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अगर आगे इस तरह की कोई योजना आपकी है तो उसमें हमको सम्मिलित करने की कृपा करें। तो हमारे निदेशक महोदय चाह रहे हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ये स्केल में हमारा सीड प्रोडक्शन हो। अच्छी जानकारी दी आपने, हमें लगता है किसानों के बहुत काम आएगी, एक नया बिजनेस मॉडल उनके सामने। तो आपने देखा कि सब्जियां उगा रहे हैं तो उसमें बीज की तरफ भी जाइए ताकि आपको एक और बेहतर आमदनी मिल सके। यानी अगर आप जितनी भी सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं उससे तुलना करेंगे और बीज से देखेंगे तो लगभग 2 गुनी आमदनी आपकी होना तय है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।